हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, राइट? और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम नया टॉपिक, दैट इज़ एरिया एंड पैरामीटर। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। जो जो टॉपिक्स हमने करवाए हैं, अभी रिसेंटली हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश किया है क्लास 6 के लिए ही। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के लिए ही एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहले वी विल लर्न द बेसिक्स एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल। एरिया एंड पैरामीटर करने से पहले एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब जो चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसका जो सम कर देंगे तो वो क्या कहलाता है? पैरामीटर। एरिया मतलब कितना जगह है, कितनी जगह है ऑक्यूपाइड कर रखी है उसने, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं, तो उन शेप्स को हम 1 बाई 1 उनके फॉर्मूले देखेंगे और उसके बेस पे अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, भाई या फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, हालांकि मैं समझा कर करवा दूंगी। बाकी जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये फॉर्मूलेज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना नंबर 1 पे है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल वो शेप होती है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी होती है। क्या दी होती है? लेंथ और ब्रेड्थ दी होती है। जिसमें जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो क्या रहती है? इक्वल होती है। पैरेलल साइड्स क्या रहती है? इक्वल रहती हैं। पैरेलल साइड्स मीन्स यहाँ पे जो ब्रेड्थ है, यहाँ पे जो ब्रेड्थ है इक्वल है, यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ पे जो लेंथ है वो इक्वल है। मीन्स चारों साइड क्या नहीं होती? इक्वल नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एंड द पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये भी L है, ये भी L है, ये B है, ये B है, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास? 2L 2B हो गया। 2 कॉमन लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? सिंप्लीफाई होने के बाद ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नेक्स्ट हमारे पास शेप है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या रहे? इक्वल रहे। जिसकी सारी साइड्स क्या रहे? हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसकी ऑल साइड्स आर, ये भी ए है तो ये है ए, ठीक है, सभी क्या रहे? इक्वल रहे। तो ए मैं क्या मानकर चल रही हूँ कि ए जो है हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एरिया निकल के आएगा, वो क्या आएगा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड का मतलब हमारे पास साइड का स्क्वायर हो गया। साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो गया, तो एरिया कितना हो गया? ए का स्क्वायर। और पैरामीटर कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि चारों साइड का सम करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो? अनइक्वल हो। हैविंग ऑल साइड्स आर अनइक्वल। जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट रहती है, अनइक्वल रहती है, तो हम क्या ले लेंगे? ए बी सी करके हमने उसका नाम दे दिया है। तो हमारे पास वहाँ से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है? एस हमारे पास होता है, अब ये ए बी सी ये क्या है? ये साइड्स हैं। ये क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2 इज द एस। जब आपके पास एस की वैल्यू निकल जाएगी, एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है? अंडर रूट 3/4। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो लिख जाते हैं ऐसे अंडर रूट 3/4। नो, 4 अंडर रूट के अंदर नहीं आएगा, ओनली अंडर रूट किसके ऊपर है? 3 के ऊपर है। तो ये ध्यान से देखने वाली बात है। अंडर रूट 3 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड इज वॉट? ए। पैरामीटर क्या होगा? तीनों साइड्स का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 ए हो जाएगा। अच्छा, इसका पैरामीटर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर ऑफ कौन सी? स्केलिन ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज द राइट आंसर। चलो, तो नेक्स्ट और कुछ शेप्स हैं उनका और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पार्ट पे चलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप्स। ओके, बाय। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टॉप, ये पॉइंट नंबर 5 इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक अनइक्वल रहती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ ए, साइड्स का सम होता है ए प्लस ए 2a प्लस बी हो गया। नेक्स्ट आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है,
उसमें बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 B4 बेस B4 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज दिस। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल विद हाइट एच। अगर आपको एक ऐसी ट्रायंगल दे रखी है जिसकी हाइट भी दे रखी है और बेस दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे? एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह कोई ट्रायंगल दी हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल सभी को पता है जिसका रेडियस r होता है, डायमीटर डबल ऑफ द रेडियस होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, हमारे पास πr² होता है और सरकमफेरेंस होती है 2πr। अब ये पाई क्या होता है, पाई इज 22/7 होता है या 3.14 होता है। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सेमी सर्कल बन जाएगा। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा 1/2 πr² और सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, πr हो जाएगी। और हमारे पास एक और चीज़ बता देती हूँ कि सर्कल के अंदर हमारे पास अगर इस तरह से लाइन दी हो कॉर्नर्स पे तो उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। लेकिन एक लाइन स्ट्रेट जा रही है सिर्फ टच करते हुए शेप को तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये ऐसे भी टच कर सकती है, ऐसे भी टच कर सकती है और इस तरह से भी टच कर सकती है। तो हमारे पास टेंजेंट इस तरह से भी हो सकता है टच करते हुए, इस तरह से भी टेंजेंट हो सकता है, आउटर साइड से होने जाना चाहिए, ये नहीं आप इनसाइड कर दें। तो ये मेरे पास सारे क्या कहलाते हैं, टेंजेंट कहलाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन थे आपके 6th क्लास के लिए, ठीक है। बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक पॉइंट्स भी बोल सकते हैं आप इनको। तो एक बार आप एक दो और बता देती हूँ, रोम्बस का और उसका, रोम्बस एंड ट्रापेजियम बच गया है, पैरेललोग्राम बच गया है, और करा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पार्ट पे मूव करेंगे। ओके, लेट्स मूव। सो हमारे पास पॉइंट नंबर 10 है रोम्बस। रोम्बस हमारे पास क्या होता है, ये एक तरह से हमारे पास जिसकी रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट हमारे पास इसमें डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप है। क्वाड्रिलेटरल शेप मीन्स हैविंग द 4 साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम की तरह ही है। जैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है बट इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। साइड निकालनी हो रोम्बस की तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट कर देंगे, जिस तरह से ये किया हुआ है। तो दिस इज द वे टू फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। नेक्स्ट शेप इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारे पास ये शेप होती है। इसमें जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ए और बी क्या है, पैरेलल साइड है। और हाइट हमारे पास क्या होती है, एच, एच इज द हाइट। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ए प्लस बी इंटू में हाइट हो गया। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट। वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास एरिया पैरामीटर का। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे तब हमें बेहतर समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम इन फॉर्मूले का यूज़ करना है। ऐसे नहीं है कि हम फॉर्मूले को सभी को रट लें और हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो बेहतर यही होगा कि समझ के फॉर्मूलेज को याद करना हो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पार्ट पे मूव करते हैं और देखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने जितने बताए हैं ये 6th क्लास के भी कर सकते हैं, 7th क्लास के भी, 8th क्लास के, जितने भी पॉइंट्स करवाए हैं मैंने आपको। हाँ, क्वेश्चंस भी सेम रहते हैं, बस क्या आता है लेवल ऑफ द डिफिकल्टी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास। तो 6th क्लास में थोड़े ईजी क्वेश्चन होंगे, 7th में थोड़े से एक लेवल अप रहेगा और 8th में थोड़े से एक और लेवल अप हो जाता है। बाकी क्या होता है सभी में टॉपिक तो वही है एरिया एंड पैरामीटर, बट क्या होता है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 6th और 8th क्लास में है हमारा एरिया एंड पैरामीटर का टॉपिक, तो हम उसको भी करेंगे। तो उसके क्वेश्चंस हम अलग वीडियो में बनाएंगे। अभी हम 6 के बना रहे हैं तो दोनों क्लासेस कर सकती हैं यहाँ से बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। सो द क्वेश्चन पार्ट इज हियर। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। हमें दिया है एरिया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारे पास उसका एरिया दिया हुआ है कितना, हमारे पास 144 एंड इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये होती है, इसमें जो बेस दे रखा है कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द परपेंडिकुलर मीन्स हमें ये निकालना है, ये निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ द ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू
परपेंडिकुलर। अब एरिया कितना दे रखा है हमें 144। भाई एरिया हमें कितना दे दिया इसने 144 दे दिया, इक्वल टू 1/2। बेस कितना दे रखा है 12, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 से 12 टाइम्स जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पेरीमीटर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन आई थिंक अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मैडम कैसे किस तरह से कैलकुलेशन करती है। आपको पॉइंट्स पिक करने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो, ठीक। अदरवाइज सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसको कट कीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। हालांकि ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया क्योंकि इक्वल में 144 दिया, इधर 12 दिया, 12 टाइम्स चला जाएगा, 12 यहाँ पे बचेगा। जब यहाँ पे 12 बचेगा तो 12 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 24। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, हैविंग द ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी, वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड्स क्या रहती है इक्वल होती है। जब हमारे पास साइड दे रखी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया निकालने के लिए ए इक्वल टू एरिया, तो √3/4 इंटू साइड कितनी दे रखी है 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर हो गया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एरिया कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये सेंटीमीटर तो एरिया कितना आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास जो एरिया ऑफ द क्या होता है √3 अपॉन में 4 इंटू में ए स्क्वायर। ए कितना मीन्स ए क्या है साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो साइड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया। बोलो एक एक लाइन का आंसर है। चलो और क्वेश्चन करते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर। एरिया किसका दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कितना दे रखा है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑफकोर्स हमें पता है कौन सी ट्रायंगल दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। जब सारी साइड्स इक्वल है तो पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स, a प्लस a, तो 3 टाइम्स ऑफ a हो गया। तो हमें p वही निकालना है हमें। जब एरिया दे रखा है हमारे पास, एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यही होता है ना √3/4। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 इंटू में a स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है एरिया दे रखा है √3 इक्वल टू द √3 अपॉन में 4 इंटू में a स्क्वायर। लेकिन आपको ए की वैल्यू निकालनी है। जब ए की वैल्यू निकल जाएगी तो पैरामीटर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 का √ मीन्स 2। ए कितना आ गया, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई है। जब साइड आ गई तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ ए। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो पैरामीटर ऑफ ए आइसोसेल ट्रायंगल। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक अनइक्वल रहती है। तो पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर आइसोसेल ट्रायंगल का वैसे होता कितना है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी होता है। क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ट्वाइस ऑफ ए क्यों लिखा, क्योंकि 2 साइड इक्वल होती है तो इसलिए हमने a प्लस ए करेंगे तो 2a जाएगा और दूसरी साइड डिफरेंट वो b रहेगी। वन ऑफ द इक्वल साइड मीन जो इक्वल साइड है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है। जब एक 12 सेंटीमीटर तो दूसरी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास पैरामीटर कितना दे रखा है 30, पैरामीटर कितना दे रखा है 30 और इक्वल साइड मीन्स a की वैल्यू दे रखी है, a की कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस b आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 30 इक्वल कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 प्लस b। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, b की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। 30 में से 24 जाएगा तो बोलो 6 आएगा कि नहीं आएगा। भाई सो तो नहीं रहे हैं, कोई सो रहे हैं तो भाई जग जाओ और ध्यान दे लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ऑप्शन लिखना भूल गई। तो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको दिया जाता डेटा इनसफिशिएंट मतलब आप डाटा पर्याप्त नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं, डाटा हमें सही दिया हुआ है एकदम सफिशिएंट डाटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, जब आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कैसे सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और, ठीक है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हमारे पास फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। एक फिगर दिया है, उसका हमें क्या निकालना, पैरामीटर। पैरामीटर मीन सम ऑफ द ऑल साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है, तो आपको इस फिगर को देखने से पता चल रहा है कि भाई ये जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो मुझे देखने से पता चल रहा है कि भाई अगर मुझे ये टोटल लेंथ निकालनी है, इसकी कितनी लंबाई है इस साइड की, तो वो निकालने के लिए मुझे पता है यहाँ तक तो ये कितनी है, यहाँ तक ये 5 है, ये कितनी है, इसके पैरेलल साइड्स भाई सबको पता है पैरेलल साइड्स उतनी रहती है जितनी इक्वल रहती है, पैरेलल साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है। ये जब ये 5 है तो ये भी 5 रहेगी। अब इसके पैरेलल में ये वाली लाइन है, तो जब ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई कि नहीं होगी, हो गई कि नहीं हो गई। जब ये 7 है तो इट मीन्स जो ऊपर वाली है ये भी 7 हो गई, ये भी कितनी हो गई, 7 हो गई। कितनी होगी टोटल, ये 2 हो गई, तो टोटल कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालना चाहें कि जो मेरे पास ये वाली दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक जो ये लंबाई दे रखी है कितनी दे रखी है, इसके पैरेलल है ये 2 सेंटीमीटर है, और इसके पैरेलल में कौन सी है, ये 1 सेंटीमीटर है। जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो टोटल कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। टोटल कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स इसके पैरेलल में ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। और आपको सारी साइड्स पता चल गई। इट मीन्स ये इस तरह का फिगर है। ये फिगर किस तरह का है, 7 × 3 रेक्टेंगल बन गया। ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको 3 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये भी 3 है। तो टोटल सम कितना हो गया, 7 × 2 14, मतलब दोनों साइड्स क्या हो गए, डबल कर दो दोनों साइड्स का, 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया, 20 आया कि नहीं आया, पैरामीटर आया कि नहीं आया, 20। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने के लिए, जो हमें ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, हमें लेंथ पता है और ब्रेड्थ पता है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 3, तो कितनी हो जाएगी 2 × 10 कितना हो जाएगा 20। यहाँ से ये भी तरीका इसको सोल्व करने का। अगर ये भी नहीं आता है तो आप फिगर को ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, चारों साइड्स निकालिए, चारों साइड्स निकल गई तो उसका सम कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट आता है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। ओके, एंड करते हैं आज की वीडियो का। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।